हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोगों के लिए फिर से जो आप में से हॉर्टिकल्चर का पेपर देने वाले हैं 7 जनवरी के लिए, उनके लिए एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ। इस बार का जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपके बायोलॉजी के ग्रुप में जो बॉटनी का आपका सेक्शन है उससे लिया है। और अगर आप बॉटनी का सिलेबस देखें तो बॉटनी के सिलेबस में से जो मैंने सेक्शन लिया है वो है आपका क्या, यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड का आपका मैंने क्या लिया है, फंजाई लिया है। अगर आप सिलेबस आपके पास है तो उसमें आप देखेंगे यूनिट थर्ड के फंजाई में आपका एक टॉपिक दे रखा है न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, उसको आपको पढ़ना है। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे आपके 2 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई से बन सकते हैं। तो देखें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग को रिवाइज करनी है बस, और उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो फंजाई यूटिलाइज बोथ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये एक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई जो फंजाई होता है वो कौन कौन से आपके मटेरियल को यूज करता है। तो दोनों करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी करेगा और इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी करेगा एज अ सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट देयर फूड, आप कह सकते हो कि वो एक तरीके से इनके फूड की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर जो बीच की चीज़ है उसको हमको नहीं पढ़नी है, बस जो जो मैंने मार्क कर रखा है उसको ध्यान से सुनते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। दे आर दस हेट्रोट्रॉफिक फॉर कार्बन कंपाउंड या कार्बन फूड कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों बोला, इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फंजाई डू नॉट हैव व्हाट, क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और जब क्लोरोफिल नहीं होता है दे आर अनेबल टू फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, और इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सो क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, वो क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक आपके हो गए फॉर कार्बन फूड कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड के लिए, विच दे इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑब्टेन बाय लिविंग एज सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। ठीक है, दो तरीकों से जिंदा रहकर, यानी कि सेप्रोफाइटिक तरीके से जिंदा रहकर या पैरासिटिक तरीके से जिंदा रहकर, जो भी आपका एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड है वो आपके फंजाई क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर हम बात करें सोर्स ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स की, या सॉरी मैक्रो एलिमेंट्स की, क्योंकि माइक्रो मैक्रो दोनों इनको चाहिए होते हैं, तो क्या लिखा हुआ है देखो, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजली यूटिलाइज बाय फंजाई आर वेरी वेयर्ड इन नेचर। ठीक है, उनका जो सोर्स है न्यूट्रिशन फूड्स लेने का वो बहुत ही वेयर्ड माना गया है। जैसे कि ईस्ट का एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल ईस्ट यूज एसिटेट्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बट फॉर मोस्ट फंजाई द चीफ सोर्स ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया हमारे एमसीक्यू के लिए कि फंजाई का चीफ सोर्स ऑफ कार्बन जो है वो क्या होता है। तो भाई आप टिकर क्या ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों चीज की जाते हैं कि मतलब उसकी ग्रोथ करने के लिए भी जरूरी है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज होता है। फिर देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो आ सकता है एग्जाम में, 50% ऑफ ड्राई वेट इज कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ कार्बन एंड मोस्ट फंजाई यूज इज सिंपल शुगर। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि टिपिकली फंगस का जो 50% ऑफ ड्राई वेट होता है इज ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अच्छा खासा आपको कह सकते हो कि फंगस में या फंजाई में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है। ठीक है, उसके बाद आ, उसका प्रेफरेंस जो होता है वो किसको होता है, ग्लूकोज को होता है। फॉर इंस्टेंट इज सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट फंजाई, बट अगर ग्लूकोज नहीं मिलता उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देन उसका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो आपका क्या होता है, फ्रक्टोज होता है फंजाई का। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका फिर से बन गया कि अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है फंजाई को तो अपना सेकंड प्रेफरेंस वो किसको रखता है, तो आपने टिक करके आना भाई, फ्रक्टोज को रखता है। उसके बाद मैनिटॉल इज इक्वलेंट टू ग्लूकोज फॉर मेनी फंजाइज, अगर ये नहीं मिला ग्लूकोज तो उसकी जगह क्या यूज करेगा, मैनिटॉल यूज करेगा। मॉल्टोज विच ऑकर इन नेचर एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस इज यूटिलाइज बाय मैनी फंजाई। तो यानी कि ग्लूकोज हो गया, उसके बाद आपका क्या, फ्रक्टोज हो गया, तीसरा मैनिटोल हो गया, और फिर आपका कह सकते हो कि मोल्टोज भी जो है वो यूज करता है। और उसके बाद अगर वो नहीं मिला तो सक्रोज को भी यूज करेगा, इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कार्बन फॉर सम फंजाई। देन उसके बाद देखो, फ्रॉम अमंग द पॉलीसेक्राइडस स्टार्च
and cellulose are utilized by fewer fungi which can be synthesize the appropriate hydrolytic enzyme, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने के लिए भाई उनका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाना भी जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई है जो ऐसा एंजाइम बनाते हैं जो स्टार्च और सेलुलोज का भी क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले। Some fungi are able to make good growth on fat as the only source of carbon, यानी कुछ फंजाई का जो सोर्स होता है कार्बन का, कार्बोहाइड्रेट के सिवा फैट भी आपका होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली पुअर सोर्स ऑफ कार्बन फॉर मोस्ट फंजाई। तो ये वर्ड को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जो बहुत ही बैड सोर्स माना जाता है फंजाई का, वही आपने टिक कर देना है, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है। देन बेसिडोमाइसिटस। अब बेसिडोमाइसिटस कहाँ से आ गया भाई? अगर आपने क्लासिफिकेशन अब तक पढ़ लिया होगा किसका, फंजाई का, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप अब आपको ये चीजें बहुत ही कॉमन हो गई होगी कि भाई जो फंजाई में क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बेसिकली अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ यहीं से थोड़ा सा, कि आपके फंजाई को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है आपका लोअर फंजाई, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका है हायर फंजाई, हायर फंजाई। ठीक है, लोअर फंजाई में जो है वो किसको रखा गया है, फिकोमाइसिटस या फाइको या फिकोमाइसिटस, PHY, फिकोमाइसिटस। और हायर फंजाई में रखा है एस्कोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस और ड्यूटेरोमाइसिटस। तीन चीजों को रखा है, ABD याद रखना। तो इसमें बात हो रही है बेसिडोमाइसिटस की, इंक्लूड मोस्ट ऑफ द लिग्निन यूटिलाइजिंग फंजाई, यानी कि जो बेसिडोमाइसिटस फंजाई होती है उनका जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है मेन तौर पे वो क्या होता है, आपको टिक करके आना है, लिग्निन होता है। देन प्रोटीन, lipid and some organic acids and higher alcohol are utilized by some fungi as a source of या सोल एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना। फंजाई रिक्वायर नाइट्रोजन। अब फंजाई को क्या कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, कार्बन के साथ साथ अब दूसरा सोर्स का नाइट्रोजन भी होता है। एंड टू ऑब्टेन नाइट्रोजन दे यूटिलाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कार्बन को ऑब्टेन करने के लिए वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर रहे थे, वैसे ही फंजाई को जब नाइट्रोजन चाहिए होता है अपनी डाइट में तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों को यूज करता है। देन चीफ ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन आर, पहला प्रोटीन, बड़ा अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का फंजाई के लिए। दूसरा है पेप्टाइडस, ये भी अच्छा सोर्स है। और तीसरा जो सोर्स है वो है आपका अमीनो या एमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, ये तीन आपके क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। उसके बाद अगर हम देखें, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ फंजाई शो स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन नाइट्रोजन सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ एग्जांपल है ये आपको लिखने पड़ेंगे। सेप्रो हो गया आपका, ब्लास्टो हो गया, इंक्लूड नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच ग्रो ओनली विद ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सच एज अमीनो एसिड। यानी कि ये दो फंजाई के आपको नाम लिख लेने हैं, क्योंकि इनको अपनी ग्रोथ के लिए कार्बन के, कार्बन तो चाहिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन कार्बन से ज्यादा उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए इन। और वो उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, मेन तौर पे इन फंजाई को अमीनो एसिड पे मिलता है। तो सेप्रो नाम याद रखना और ब्लास्टो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देन फंजाई डिकम्पोज प्रोटीन एंड अदर मटेरियल टू ऑब्टेन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फंजाई जो है एक अच्छे डिकम्पोजर भी आपके माने जा सकते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। देन इन प्योर कल्चर्स, amino acid, peptides, peptone, gelatin, casein, and egg albumin can serve as source of organic nitrogen for building up protoplasm. ठीक है, यूरिया is also considered as utilizable nitrogen source for some fungi। ठीक है, तो यूरिया अगर प्रेजेंट है, सोर्स है सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर, तो फंजाई उसको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं। मैनी फंजाई हाउएवर ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कि नाइट्रोजन का मेन तो आपके ऑर्गेनिक सोर्सेज है, बट कुछ हालात में ऑर्गेनिक सोर्सेज के तरह इनऑर्गेनिक सोर्स भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं। देन उसके बाद अ नंबर ऑफ फंजाई आर नोन विच यूज बोथ नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, अब वो एग्जाम्पल आपको यहाँ वीडियो को पॉज करके लिख लो, जैसे एप्सीडिया आपका हो गया, म्यूकर हो गया, लेंजाइटस हो गया, मैरास्मियस आपका हो गया। फंजाई यूज अमोनिया बट आर इनकेपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछ सकते हैं।
देन फ्यूअर फंजाई आर एबल टू यूटिलाइज व्हाट नाइट्रेट सॉल्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट सॉल्ट को भी नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे यूज करते हैं। देन उसके बाद सीधे इस पॉइंट पे ध्यान रखना, रोडो एंड ईस्ट लाइक प्यूलुलेरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि वो कौन कौन से आपके फंजाई हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, रोडो RHODO, रोडोटो रूला और पुलुलेरिया। ठीक है, पुलुलेरिया, इसको वीडियो को पॉज करके दोनों नाम लिख लो। रोडो इनिशियल भी नाम याद रख लो, आपको एग्जाम में आसानी होगी। रोडो हो गया, प्यूलेरिया हो गया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जबकि नॉर्मली फंजाई जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इतना वाइड स्पेस एबिलिटी या पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ वाटर विच इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फंगस mycelium forming 85 to 90% of the entire weight। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसकी द चीफ अमंग द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट व्हिच आर फंगाई रिक्वायर फेयरली लार्ज अमाउंट फॉर देयर मिनरल न्यूट्रिशंस आर क्या, यानी कि ऐसे कौन कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है फंजाई के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स द फंजाई ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट और सच एज सल्फेट फॉर सल्फर। कैल्शियम इज नॉट known to be needed by the fungi। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इनमें से वो कौन सा आपका मिनरल है जो कि नॉट नीडेड बाय दी फंजाई। तो आपने टिक कर देना है वहां पर क्या, एग्जाम में कैल्शियम को। सम फंजाई आर रिपोर्टेड बाय रिक्वायर्स ओनली माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ आयरन, बहुत कम मात्रा में चाहिए। जिंक आपका हो गया, कॉपर आपका हो गया, मैग्नीज आपका हो गया, और मोलिबीडियम, बीडनम और कोबाल्ट, ये आपके ऐसे सोर्सेज एंड ट्रेसेस हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में जो इनको चाहिए होते हैं। These traces element or macronutrients are considered essential for growth। Fungi store excessive food in form of glycogen और lipid। ये आपसे एग्जाम में MCQ में पूछ सकते हैं कि वो आपके कौन कौन से आपके फॉर्म होते हैं, जो चीजें होती हैं फंजाई एज अ स्टोर के तौर पे सेव करता है। तो आपका ग्लाइकोजन और लिपिड हो गया। फिर देखो अगला, द फंजाई लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स माइन्यूट अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर ग्रोथ। दीज आर विटामिन और ग्रोथ फैक्टर, बहुत माइक्रो लेवल पे चाहिए होते हैं। फंगाई आर दोज ऑटोट्रोफिक फॉर विटामिन एंड कॉल्ड नीड नो एक्सोजीनस सप्लाई। अब इसको पहले पूरा पढ़ लो। Many fungi synthesize their own supply of appropriate growth factor from a simple nutrient solution of defined composition। ठीक है, यानी कि ग्रोथ फैक्टर तौर पे कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट विटामिन। ठीक है, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट एक्सोजीनस सप्लाई, बाहर से नहीं मिल रहा, खुद ही विटामिन बना लिया। देन देखो क्या लिखा है, दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज वन और मोर ऑफ एसेंशियल ग्रोथ सब्सटेंस। लेकिन उसके साथ साथ सारे ग्रोथ सब्सटेंस तो बना नहीं पाता, तो बाहर से चाहिए होते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक फॉर देयर नीड ऑफ ग्रोथ फैक्टर आर टर्म्स ऑक्सोट्रॉफिक। ये वर्ड याद रखना। और ऑक्सोट्रॉफिक क्या हो गया, व्हेन द फंजाई हेट्रोट्रॉफिक फॉर देयर नीड्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स आर टर्म्ड ऑक्सोट्रॉफिक। Then important fungal vitamin which may function in enzyme system include थाइमिन यानी कि विटामिन B1, बायोटीन हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया, B6 आपका हो गया, एंड राइबोफ्लेविन हो गया। ये इनको चाहिए होते हैं। A few fungi also need nicotinic acid and pantothenic acid. The vast majority however requires थाइमिन। ठीक है, तो मेन तौर पे अगर देखा जाए उनको सबसे बड़ा विटामिन जो है वो क्या चाहिए आपका, थाइमिन के सोर्स के तौर पे दे रिक्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।